झज्जर में बादली विधानसभा से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने शनिवार को अनाज मंडी स्थित कार्यालय में बादली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पनवार को ईडी द्वारा गिरफ्तार करने पर कहा कि भाजपा के इशारे पर विपक्षियों को निशाना बनाया जा रहा है। बादली के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि जहां जहां चुनाव नजदीक आते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करने का काम करती है। महेंद्रगढ़ के विधायक रावदान सिंह हो या सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार की बात हो, कहीं ना कहीं ये विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। वे कहना चाहते हैं कि प्रजातंत्र में ये सब ठीक नहीं है और राजनीति का स्तर कहीं न कहीं गिरता जा रहा है। वत्स ने कहा कि क्या कोई भी व्यक्ति अपनी आज़ादी से काम नहीं कर सकता। वे पूछना चाहते हैं कि बीजेपी के नेताओं के इतने बड़े बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, क्या उस पर ईडी ने कार्रवाई की? अगर किसी एक व्यक्ति पर भी कार्रवाई की हो तो उसका नाम बताएं। लेकिन यह विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं। लोगों को बताएगी कि 10 साल जो बीजेपी के लोग कहते हैं हमने 10 साल भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है, तो बताएंगे कि कितने इस 10 साल में इनके भ्रष्टाचार हुए, कितने इन्होंने पेपर लीक हुए, कितने खिलाड़ियों का अपमान किया, बहन बेटियों का अपमान किया। वो सारी चीज़ें हर घर तक हमारा पहुँचाने का मकसद है। बिल्कुल मैं इस बात आपकी से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं ये जो हुड्डा साहब के नेतृत्व में आपने देखा होगा, जब अमित शाह जी हरियाणा में आए हैं महेंद्रगढ़ में, तो मेरे हिसाब से अपने मुख्यमंत्री जी का नाम लेना भूल गए। अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, हर एक सेकंड में हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, हुड्डा साहब। तो कहीं ना कहीं पूरे बीजेपी में भय है कि हरियाणा में आपकी सत्ता जा चुकी है और आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। तो ये बात तो निश्चित है कि आज हमारे MLAs हैं, जो हमारे रावदान सिंह जी हैं, हमारे भाई सुरेंद्र पवार जी हैं, जिनको आज ईडी ने गिरफ्तार किया। सुरेंद्र पवार जी को बेबात, चाहे वो सतबीर मास्टर जी की बात है, तो बेबात परेशान करने का काम ईडी और गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है और ये एक सच्चाई है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर 10 साल में जो कितने घोटाले बीजेपी के राज में हुए हैं, क्या उसमें एक भी कोई किसी पर रेड हुई? मैं पूछना चाहता हूँ, हरियाणा पे आ जाओ, कुलदीप बिश्नोई को उससे पहले रोज़ ईडी के सम्मन जा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब से कुलदीप बिश्नोई या और कई नेता, चाहे वो महाराष्ट्र के नेता थे, चाहे वो झारखंड के नेता थे, चाहे बिहार के नेता थे, चाहे यूपी के नेता थे, चाहे कहीं पंजाब के नेता थे, चाहे हरियाणा के नेता थे, क्या आज उनको पाक साफ हो गए? नवीन जिंदल के बारे में कितनी बड़ी बातें कहा करते थे, क्या आज नवीन जिंदल बहुत साफ़ सुथरा हो गया? आज उस पर कॉलों के दाग नहीं है, कालिस के दाग नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जहाँ पे जिस भी की सत्ता होती है वहाँ पे इनको भय सताता है कि कहीं ना कहीं जहाँ कोई से इंडिया गठबंधन का किसी भी दल का कोई अगर मजबूती की तरफ जाता है तो उसको कमज़ोर करने के लिए ईडी और CBI का प्रयोग करते हैं। देखिए, जो हमारे गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी, मुझे नहीं पता ये कौन से स्कूल की इनके पास डिग्री है, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इनका हिसाब तो यही देंगे। पर ये ज़रूर है, देश में झूठ का तोड़ इनके मुकाबले में किसी के पास नहीं है। ये जो झूठ, मैं जब एक बात कहता हूँ, इतनी स्पीड से, जैसे वो शोएब अख्तर जो बॉलिंग करता था, वो इतनी स्पीड से, उससे भी ज़्यादा स्पीड से बीजेपी के नेता झूठ बोलने में माहिर हैं। देश को गुमराह करने के नाम से माहिर है, कई जात की, कई धर्म की, किसी न किसी रूप में भाई को भाई से लड़ाने में माहिर है। और इस प्रकार से देश नहीं चलता। देश चलता है अमन चैन भाईचारे से, प्यार से और नफ़रत से नहीं, और किसी को गला दबाने से। ये दबाव की राजनीति जो हो रही है आज, ये प्रजातंत्र में अच्छी चीज़ नहीं है। अगर लड़ाई होती है, राजनीतिक लड़ाई है, तो मैदान की लड़ाई है, वोट की लड़ाई है, लोग लड़ेंगे और लोगों के आप में दम है। अगर आपने अच्छे कार्य किए तो लोग आपको जिताएंगे। पर ये बदला बदली की जो राजनीति हो रही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। छोड़ो यार, जिसका कोई नाम नहीं उसका क्या है, आप सीरियस मैं शायद मैं ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कमलवीर को नहीं जानता, तो हरियाणा की जनता क्या जानती होगी? ऐसे लोगों के साथ में कोई तुलना नहीं। बादली की जनता का मैं बारंबार कोटि कोटि में धन्यवाद करता हूँ, वो करता रहा हूँ। बादली की जनता का जो आशीर्वाद, जो प्यार, जो स्नेह और जो कर्ज इस बादली की जनता के हमारे ऊपर है, और जो भूपेंद्र जी के इलेक्शन में भी इन्होंने इतना बड़ा कर्ज दिया है हम बादली की जनता के, मैं तो अक्सर कहता हूँ अपनी चमड़े की जूती बढ़ा के भरा दूँ, तभी बादली की जनता का एहसान उतार सकते रहे। बादली की जनता का जो कर्ज है, इसको विकास और रोजगार के रूप में कई गुना उतारने का काम करें।